1 रुपया टमाटर, 1 रुपया आलू और 1 रुपया गेहूँ और 1 रुपया तरबूज यदि महंगा बिक जाए तो 50 से 80 लाख रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो वैसे हम अपने खेती को, अपने पेड़ पौधों को अपने बच्चे की तरीके से पालते हैं। जाहिर सी बात है। अब इतने सारे लोगों के साथ जब आप करते हैं काम, कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें भी आई होंगी, कभी लगा होगा यार, जैसे प्राकृतिक आपदा या आप बताते। एक ढांचा है हरी खाद हम डालें तो हमारी ज़मीन ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी। लेकिन पेस्टिसाइड्स के बगैर भी कैसे मैनेज होगी खेती, ये भी तो एक प्रश्न है। जब इतना सब बार बार वही फसल खेत में लगाएंगे तो उस फसल से कुछ बीमारी पैदा होती हैं, दोबारा उस फसल पर हमारी अटैक कर जाती हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, राजनीति में आने का सोचा आपने? एक अजीब सी मान्यता है आजकल जो चल रही है कि सब लोग कहते हैं यार इंजेक्शन लगाए हुए फल सब्जियां सब मिलती हैं, इसके बारे में आपका क्या? नहीं सर, ऐसा कहीं लगता हो, हमने तो कभी देखा नहीं। असल में ऐसा है, हमारे कुछ हम सब लोग अफवाह पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि फर्टिलाइज़र के यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, लेकिन हम बराबर अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि जो दवा है या ये फर्टिलाइज़र है तो नुकसानदेह तो है ही है। तो हम तो बराबर इससे एवॉइड कर रहे हैं। हम उन फसलों की खेती या ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि बिल्कुल पेस्टिसाइड का प्रयोग ना हो। लेकिन पेस्टिसाइड्स के बगैर भी कैसे मैनेज होगी खेती, ये भी तो एक प्रश्न है। जब इतना सब नहीं है जी, उसके लिए आप यदि फसल चक्र अपनाएंगे, अच्छा, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाएंगे तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। बार बार वही फसल खेत में लगाएंगे तो उस फसल से कुछ बीमारी पैदा होती हैं, दोबारा उस फसल पर हमारी अटैक कर जाती हैं। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरे, यदि हम बेमौसम खेती करेंगे तब हमको ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ती है, उसको हमको अवॉइड करना है। लेकिन जब बिल्कुल हम समझें कि हमारी फसल नहीं बचेगी बगैर दवा डाले, तब लास्ट में हम दवा का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी दवा आती हैं जो हमारे शरीर को नहीं नुकसान करती है। और तो यदि फसल चक्र अपनाएंगे, गोबर की खाद का हम प्रयोग करेंगे, एक ढांचा है हरी खाद हम डालें तो हमारी ज़मीन ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी, बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी हमेशा जब लगती है, ज़्यादातर जब हम मौसम के खिलाफ खेती करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी सब्जी हमको वही खाने में अच्छी लगती है जब उसकी मौसम की सब्जी होती है। हमारे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि मौसम की सब्जी खाएं, मौसम के फल खाएं। तो हमको जो जो हमारी ये प्रकृति है, इसके अनुसार हम खेती करेंगे तो हम बहुत कम से कम हम इससे बीमारी से हमारी फसलें मुक्त होंगी। ये है जी, क्योंकि हम बराबर खोज करते रहते हैं। हमको आप ये मानिए कि हम किसान भी हैं और खोजी किसान भी हैं, आविष्कारी भी किसान हैं। हमको बहुत सारे आविष्कार के भी पुरस्कार वैरायटी का है। कैसे हम कम खेती में यही तो काम है ना, हमको लागत घटाना है, पैदावार बढ़ाना है। जितनी हम कम लागत करेंगे उतनी हमारी पैदावार बढ़ेगी, उतना हमारा लाभ बढ़ेगा। ये सबसे सिंपल बिजनेस है फिर इस हिसाब से तो। हाँ, नहीं सिंपल बिजनेस है और लेकिन थोड़ी मेहनत ज़रूर है। मेहनत ज़्यादा है। हाँ, हाँ, हम सब मेहनत। लोग मेहनत से हट रहे हैं, लेकिन मेहनत से कभी नहीं हटना चाहिए। जितने अच्छे हम तो ढूंढ के हम तो काम ढूंढे थे कि काम अभी हम कम कहना है। जितने ज़्यादा हम काम करते हैं उतने ज़्यादा हम खुश रहते हैं। जाहिर सी बात है। अब इतने सारे लोगों के साथ जब आप करते हैं काम, कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें भी आई होंगी, कभी लगा होगा यार, जैसे प्राकृतिक आपदा या आप बताते हैं तो जैसे देखो, ये सब भी तो आपको एक्सपीरियंस में आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जैसे शुरुआत में तो जैसे आपको इंसान है सर, धक्के भी जैसे लगे होंगे। नहीं बराबर बहुत धक्के लगे। जैसे एक हम थोड़ा सा उदाहरण बताएं कि जैसे हम जा रहे हैं और नीचे कोई पड़ा है कोई चीज़, ठोकर लग गई, तो हमको ये बात बहुत गहराई से पकड़ना है कि हमको नीचे देख के चलना है। एक बार तो ठोकर लग सकती है, लेकिन दोबारा इसको हमको विकल्प भी सोचना है कि जूता पहन के चलें या पैर में देख के चलें। तो जब प्राकृतिक आपदा आई तो हमने सोचा कि हम कौन से फसल में कौन खेती करें। यही लिए तो विविधीकरण हम लेकर के आए कि हमने केला लगाया, टमाटर लगाएं, आलू लगाएं, मेहनत। एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में फ़ायदा मिल जाएगा, दूसरी फसल में फ़ायदा
को नहीं फ़ायदा मिला तो तीसरी मिल जाएगा। यदि आप 4-5 फसलों की खेती कर रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं हुआ। पहले हम कभी-कभी केले लगाते थे ज़्यादा। एक साल हमारे पास तूफ़ान आया, सब केला टूट गया। तो हमने कहा कि एक फसल से खेती नहीं करना है, या बाज़ार में उसकी माँग नहीं निकली। पिछले साल का हमने हाल बताया कि आलू एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा था, दूसरे माँग नहीं थी। 5 से 6 रुपए किलो बिक रहा था, जबकि 5 रुपया खर्च तो किसानों का खर्च था। इस साल आलू 14 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। तो हमको उसी काम में ही ढूंढना है कि कहाँ से गलती हुई। पहले तो हमको गलती को पकड़ना है, फिर आगे काम करना है। तो मुश्किल तो आते हैं, मुश्किल ही हमको सिखाती हैं और मुश्किलें ही आपको मजबूत करती हैं। जितने ज़्यादा आप मुश्किल झेल करके आएंगे, हम तो उतने ही मजबूत आदमी उसको समझते हैं। जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो सुना करते हैं भाई चाय बेचते थे, हैं कितने कठिन दौर से गुजर के आए हैं, और आज कितने मजबूत हैं। आज भारत में कहें तो माननीय जो विश्व हमारे, में कहिए आप, हाँ, तो विश्व की बात हो विश्व गई। में कहिए तो मुश्किल जो जितने झेलेगा, तो मुश्किल से आपको मुश्किल से खड्डा नहीं, उसमें ढूंढना चाहिए कि कहाँ हमने गलती की और क्या इसके उपाय हैं। कठिनाई ही आपको सीख बताते हैं, बल्कि कोई नहीं सीख बताता है। तो हमने कहा नहीं कि हम 86 से शुरू किया, हम कठिनाई झेलते गए, सीखते गए, कभी हार नहीं माने, उसको हमने सीख लिया, अच्छा, पेड़ों से एक तो सीख लेते गए। जी हाँ, पेड़ों से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब कहा कभी हम कोई पौधे खेती, से बात करते हाँ हैं, वही हम जानना हम चाह अपनी खेती को खुश देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, हाँ, बहुत खुश। तो खेती के पौधे के पास जाते हैं, कोई कोई फसलें हमारी ऐसी होती हैं कि हम देख करके आते हैं तो खेती में मालूम हुआ कि हम पूरी बहुत खुशी, उससे ज़्यादा हमको खुशी और हो नहीं सकती। कभी ऐसा हुआ कि जैसे कुछ लगा हो आपको, यार ये मुझसे कहना चाह रहा है, ये पौधा या पेड़ हाँ, या वो सब खेती, समझ जाते हैं, और वो उसके हम बाद सब समझ आपने उस पर एक्शन लिया और वो वाकई में वैसा ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केला का पौधा है, हमने कहा उसके पास गए तो हमको पता चल जाता है कि उसको पानी की ज़रूरत है, कि उसको पानी की नहीं ज़रूरत है, कि इसको खाद की ज़रूरत है, कि गोबर की खाद ज़रूरत है, कि सूक्ष्म तत्व की ज़रूरत है, कि कुछ नहीं ज़रूरत। तो हम ये जान करके समझ जाते हैं। जैसे अब आप अपने बच्चे के पास डेली हो, तो बच्चा आपका है, तो उसकी कुछ भाषा, कुछ उसकी हरकतें आप समझते नहीं हो कि क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो वैसे हम अपने खेती को, अपने पेड़ पौधों को अपने बच्चे की तरीके से पालते हैं, और उसके पास हम जितने हमको एक हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम ज़मीन में बैठते ज़रूर हैं। मिट्टी लग जाए, लेकिन हमको खेती से प्रेम है, तो खेती में बैठते हैं। और कभी कभी जब हम अकेले में जाते हैं, खेत घूमने के लिए अकेले में जाते हैं, तो हम बात करते हैं कि पौधा हमारा क्या चाहता है, या हमारी ज़मीन को क्या ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा हमको कहीं खुशी महसूस नहीं होती है। हम बाहर मीटिंगों में जाते हैं, दिल्ली गए या बेंगलोर गए या कहीं भी गए, बाहर गए, तो जो हवाई जहाज़ से उतरते हैं तो क्या आते हैं, जो खेत जाते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी हमको खेत में महसूस होती है। चलिए, अच्छा है, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा सा इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि ज़मीन से जुड़े रहने का, ज़मीन से जुड़े रहने का, और उससे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जो हमारे किसान भाई हैं, हमने 50,000 किसानों को अपनी टेक्निक बताई, ये हम बहुत बड़ी खुशी की बात है। उससे बड़ी खुशी है कि 40 से 50 किसान हमारे खेत पर प्रतिदिन खेती से, तो उनको खेती की बात खेत पे बताते हैं। मतलब ये हमारा एक सिद्धांत की खेती की बात। और एक तीसरी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे जो लोग शहर नहीं जा सकते हैं, आज 400 रुपये बाराबंकी की मजदूरी है, लखनऊ की 500 रुपये मजदूरी है। हमारे बहुत सारे लोग बॉम्बे में काम करते हैं, हमारे यहाँ के, दिल्ली में काम तो कहते हैं 12,000 रुपये महीना पा रहे हैं, हम उनको 15 दे रहे हैं गांव वाले लोग। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हम एक बहुत बड़े सिटी के जो हमारे लोग हैं काम कर, उनके मुताबिक यहाँ पैसा दे रहे हैं, और हमारा भी काम चल रहा है, और उनके सहयोग से हमारा काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है। तो हमने आपसे कहा नहीं कि आप दूसरे का हित करेंगे तो हमारा हित है। हमको ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, राजनीति में आने का सोचा आपने? नहीं जी, हमको सबसे बड़ी राजनीति ये है कि हम पेड़ पौधे से बात करते हैं, लोग राजनीति में जाते हैं तो नाम कमाने के लिए जाते हैं, कोई कोई भाई धन कमाने के लिए जाते हैं। तो हमको ना, हमने कहा ना, हमको सेवा करना है। आज जो हमको
ऊपर वाले ने यदि हमारा 1 रुपया केला, 1 रुपया टमाटर, 1 रुपया आलू और 1 रुपया गेहूँ और 1 रुपया तरबूज यदि महंगा बिक जाए तो 50 से 80 लाख रुपया फ़ायदा हो सकती है। इतने नुकसान होता है। अब आप लोगों के दया से कि हम भी एक अलग तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं और हमको यही में करना चाहिए कि ये तो सबसे बड़ा बेसिक सेवा है। क्यों सर बताइए? यदि भोजन सबको मिले और शुद्ध मिले तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आपकी दया से ऐसे काम करते जाएंगे तो नाम तो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। क्यों सर बताइए? यदि काम करते जाएंगे तो नाम काम ही पहचान है ना? हैं? घर परिवार वाले आपको कैसे सहयोग करते हैं इसमें? नहीं, घर परिवार है, हमारी पत्नी सहयोग करती हैं, हमारा लड़का है, वो भी सारे लोग सहयोग करते हैं। लड़का भी आपका किसान बनने में हाँ पूरी हाँ, तरह है? किसान है, उसने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। वो हाँ, वो भी खेती में लगा है। और हम गर्व से कहते हैं किसान हैं और हम पूरा जो हमारा जीवन है वो खेती करेंगे और खेती की तकनीक अपने किसान भाइयों को बताएंगे। मतलब बोएंगे काटेंगे। आखिर पहले सवाल यही था, अब आखिरी सवाल है कि किसान हैं, किसान ही रहेंगे। हमको सबसे बड़ा गर्व है किसान बनने में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा नमस्कार आपसे बात नमस्कार करके। नमस्कार, आपको बहुत बहुत आभार।